नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है काठमांडू ब्रिज की खौफनाक चुड़ैल। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं आपको उस डरावनी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह बात है काठमांडू की। जब मैं पहली बार उस शापित ब्रिज की तरफ गया था, नेपाल के काठमांडू से कुछ मील दूर घने जंगलों और पहाड़ी घाटियों के बीच एक नया पुल बन रहा था। यह पुल बॉर्डर तक जाने वाले वाहनों के लिए था और इसी पुल पर रोज पत्थरों की सप्लाई करने आता था ट्रक ड्राइवर विष्णु। विष्णु को इन रास्तों की आदत थी। वो हर रोज रात में ही निकलता था ताकि ट्रैफिक से बच सके। लेकिन जिस रात की बात है, वो रात हर रात से बिल्कुल अलग थी। उस दिन काठमांडू में मौसम साफ था। विष्णु ने ट्रक में पत्थर लोड किया और हाईवे की ओर बढ़ चला। जैसे ही वो पुल की ओर पहुंचा, आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल लिया। एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। हवा तेज चलने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसकी ओर बढ़ रही हो। वो वही पुल था जहां 1 साल पहले एक औरत की दर्दनाक मौत हो गई थी। बताया जाता है कि वो औरत कंस्ट्रक्शन वर्कर थी और पुल की एक स्लैब टूट जाने से वो नीचे गहरी खाई में गिरकर मर गई थी। कहा जाता है वो औरत अब चुड़ैल बन चुकी है। जिस दिन से उसकी मौत हुई, उस दिन के बाद से पुल पर रात में कोई भी गाड़ी नहीं जाती थी। जो गए वो लौटे नहीं। लेकिन विष्णु को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने अपनी बीड़ी सुलगाई, ट्रक का एक्सीलेटर दबाया और अंधेरे में ढंग के पुल की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसके ट्रक ने पुल पर कदम रखा, एक झटका लगा। ट्रक अचानक बंद हो गया। विष्णु ने चौंक कर देखा। चारों ओर अजीब सी धुंध छा चुकी थी। हवा में एक औरत की कराहने जैसी आवाज गूंज रही थी। मुझे मत छोड़ो, मत गिराओ। उसने दरवाजा खोला, बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी ट्रक के शीशे पर एक खून से सना हुआ हाथ चिपक गया। विष्णु की सांसें रुकने लगीं। क्या यह उसी चुड़ैल का हाथ था? वो घबरा गया। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो उतरने की सोच ही रहा था कि पीछे से किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, मेरे पत्थर गिरा दिए, अब मैं तुझे गिराऊंगी। विष्णु चौंक कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके ट्रक के आसपास सिर्फ अंधेरा था और एक डर जो उसकी हड्डियों तक उतर चुका था। विष्णु को हमेशा से ही इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां थीं, जिनका असल जिंदगी से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन उस रात कुछ और ही लिखा था। ट्रक में पत्थर लोड किए गए, इंजन की घरघराहट शुरू हुई और विष्णु ने रात के सन्नाटे को चीरते हुए अपना सफर शुरू कर दिया। सड़कों पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स, इंजन की गूंज और पहाड़ों से टकराती सर्द हवाएं। जैसे जैसे वो ब्रिज की तरफ बढ़ता गया, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता गया। विष्णु ने अपने ट्रांजिस्टर पर रेडियो चलाने की कोशिश की ताकि मन बहलता रहे, लेकिन रेडियो में सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। विष्णु, रुक जा, मत जा आगे। वो चौंक गया। क्या यह आवाज रेडियो से आई थी या हवा में कोई चुड़ैल उसके नाम से पुकार रही थी? उसने रेडियो बंद किया, बीड़ी जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तीली बार बार बुझती रही, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मना कर रही हो, आगे मत जा। वो हंस पड़ा। अब हवा भी चुड़ैल बन गई है क्या? पर उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली। जैसे ही ट्रक एक मोड़ से मुड़ा, सामने दूर उसी शापित ब्रिज की शुरुआत दिखी। लेकिन वो ब्रिज आज वैसा नहीं दिख रहा था जैसा हर दिन दिखता था। ब्रिज पर एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स उस पर पड़ी
और उसकी झलक साफ दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरे पर खून के धब्बे। चुड़ैल विष्णु के मुंह से अपने आप निकल पड़ा। वो सोच में पड़ गया, क्या ये वही औरत है जो 1 साल पहले यहीं मरी थी? क्या वो अब सच में चुड़ैल बन चुकी है? उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। पर तभी ट्रक की लाइट अपने आप बंद हो गई, इंजन भी बंद, चारों ओर घना अंधेरा, और फिर ट्रक की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज। धप धप धप। विष्णु ने कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया, खिड़कियां चेक की, पर आवाजें तेज होती जा रही थीं। और तभी सामने शीशे पर वही चेहरा चिपक गया। चुड़ैल, वही, खून से सना। आंखें जलती हुईं, विष्णु की धड़कनें रुकने लगीं। अब वो जान गया था, ये सिर्फ अफवाह नहीं थी। अब वो एक शापित सफर की शुरुआत कर चुका था, और वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। काठमांडू से निकलते वक्त आसमान पूरी तरह साफ था। सूरज ढल चुका था, लेकिन बादलों का नामो निशान नहीं था। पहाड़ी इलाका था, पर वातावरण शांत और सामान्य था। विष्णु ने ट्रक में भारी पत्थर लोड किए, चाय की एक आखिरी चुस्की ली, और गियर डालते ही ट्रक आगे बढ़ चला। उसे यह सफर रोज की तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रक ने सुनसान पहाड़ी सड़क का पहला मोड़ पार किया, वैसे ही हवा का रुख बदल गया। एक जोरदार झोंका ट्रक की खिड़की से टकराया। साथ में आई एक अजीब सी गंध, जैसे सड़े हुए फूलों की और धुएं की। विष्णु ने तुरंत खिड़की ऊपर की, पर तभी आसमान पर बादल अचानक काले होने लगे। वो नजारा देखकर विष्णु चौंका। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आसमान पर स्याही उड़ेल दी हो। हवाएं अब सामान्य नहीं थीं, अब उनमें एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई औरत अपने बालों में कंघी करते हुए फुसफुसा रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे कानों में कुछ कह रहा है, विष्णु ने बुदबुदाया। सड़क पर अब लाइट्स झपकने लगी थीं, और तभी ट्रक की हेडलाइट्स एक पल के लिए बंद हुईं और फिर जलीं, और सामने खड़ी थी एक औरत, एक चुड़ैल, सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बाल और चेहरा अधजला। उसकी आंखें खून से भरी और उसकी गर्दन टेढ़ी, जैसे किसी ने दबा दी हो। विष्णु का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन जब उसने फिर से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। क्या मैं सपना देख रहा हूं? पर नहीं, सपना नहीं था। ट्रक का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें किसी औरत की दर्द भरी आवाज गूंजने लगी। मैं अभी जिंदा थी, उन्होंने मुझे जला दिया। विष्णु ने कांपते हाथों से रेडियो बंद किया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। उसके कानों में अब सिर्फ वो एक ही शब्द गूंज रहा था, चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। हवाएं अब तूफान बन चुकी थीं। सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ झुकने लगे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने सिर झुका रहे हों। ट्रक की लाइट्स फिर से झपकीं, और इस बार बोनट से धुआं उठने लगा। ट्रक झटका खा गया और बंद हो गया। विष्णु घबरा गया। उसने ट्रक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इग्निशन ने जवाब दे दिया। तभी खिड़की के बाहर कुछ हिला, एक साया, एक औरत, वही चुड़ैल। टप टप टप, 3 बार दस्तक। वो अब खिड़की के ठीक बाहर थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने विष्णु की ओर देखा और बोली, तू भी उसी पुल पर जा रहा है ना, जहां मेरी सांसें छिनी गई थीं? अब मैं वहां की रखवाली करती हूं। कोई नहीं बचता, कोई नहीं लौटता। विष्णु की सांसें जैसे रुक गईं। उसने वो ट्रक उसी ब्रिज पर चलाया था जहां एक औरत की चीखें अब भी रात को गूंजती हैं। चुड़ैल अब ट्रक के सामने खड़ी थी, और उसके चारों ओर धुएं और चीखों का भंवर था। सड़क अब एक शापित रास्ता बन चुकी थी। विष्णु इस तूफानी रात में उस पुल तक जाएगा या नहीं, ये अब चुड़ैल तय करेगी। ब्रिज अब महज कुछ किलोमीटर दूर था। ट्रक की हेडलाइट्स अब धुंध को चीरते हुए मुश्किल से रास्ता दिखा रही थीं। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी, जैसे किसी कब्रिस्तान में होती है। न कोई आवाज, न कोई जानवर, न हवा की सरसराहट, बस ट्रक के इंजन की भारी भरकम गूंज। विष्णु की आंखें सड़क पर गड़ी थीं, लेकिन तभी कुछ ट्रक की लाइट की रेंज में आया। धुंध के पार, सड़क के बीचों बीच, एक महिला की परछाई, लंबे बाल, सिर झुका हुआ, शरीर स्थिर, सफेद साड़ी और बिल्कुल खामोश। विष्णु ने अचानक ब्रेक मारा। ट्रक की चिल्लाती हुई आवाज घाटी में गूंज गई। उसने खिड़की से बाहर झांका,
कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। वो परछाई अब भी वहीं थी, लेकिन हिल नहीं रही थी। वो धीरे धीरे ट्रक से दूर जाने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो हवा में तैर रही थी और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। विष्णु का दिल बुरी तरह धड़क उठा। उसने ट्रक से उतरकर टॉर्च निकाली और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। धुंध और अंधेरे के बीच एक सन्नाटा था जो किसी बड़ी अनहोनी की गवाही दे रहा था। जैसे ही वो ट्रक की तरफ पलटा, ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! विष्णु भागकर ट्रक में बैठा और जल्दी से दरवाजा लॉक किया। अब उसे एहसास हो गया था, यह कोई सामान्य परछाई नहीं थी। ये वही चुड़ैल थी जो उस ब्रिज की आत्मा बन चुकी थी। उसने रेडियो चालू किया, शायद कोई ध्यान भटक जाए, लेकिन रेडियो से अब आवाजें आनी शुरू हुईं। मैं तेरी बगल वाली सीट पर हूं, तू ब्रिज तक जाएगा लेकिन लौटेगा नहीं। विष्णु ने एक झटके से रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी ट्रक का शीशा धुंधला होने लगा और उस पर उभरने लगा एक नाम, माया। विष्णु कांप उठा। माया, यही नाम था उस औरत का जो ब्रिज पर मरी थी। अब यह साफ था, वो चुड़ैल सिर्फ परछाई बनकर नहीं आई थी, वो अब उसके साथ थी। ट्रक में सड़क सीधी थी, पर मंजिल अब मौत जैसी लगने लगी थी। विष्णु अब बुरी तरह घबरा चुका था। रेडियो पर आई अजीब आवाजें, ट्रक के शीशे पर लिखा नाम माया और वो रहस्यमयी परछाई। ये सब कुछ असल लग रहा था, सपना नहीं। लेकिन विष्णु ने हिम्मत जुटाई। बस कुछ किलोमीटर और ब्रिज तक पहुंच जाऊं, फिर लौट जाऊंगा। उसने ट्रक का गियर बदला और एक्सेलरेटर दबाया, पर ट्रक ने कोई जवाब नहीं दिया। इंजन की आवाज जैसे दम तोड़ चुकी थी। एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई और फिर सन्नाटा। धड़क धड़क, थक थक। इतनी ठंडी रात में भी विष्णु के माथे से पसीना बहने लगा। उसने इग्निशन घुमाया, कट 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 कट। ट्रक चालू नहीं हुआ। एक बार फिर कोशिश की, कट 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 कट, कुछ नहीं। चारों ओर घना कोहरा, ठंडी हवाएं और ट्रक, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वो ट्रक से नीचे उतरा, बोनट खोला, लेकिन अंदर की वायरिंग ऐसे उलझी हुई थी जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ मरोड़ दी हो। यह कैसे हो सकता है? विष्णु बुदबुदाया, मैंने खुद सुबह ट्रक की सर्विस करवाई थी, यह अचानक बंद कैसे हो गया? तभी उसकी नजर ट्रक के सामने वाले बम्पर पर पड़ी। वहां लाल रंग से कुछ लिखा था, जो कुछ सेकंड पहले तक नहीं था। तू जिंदा नहीं बचेगा। विष्णु पीछे हटा, कांपता हुआ ट्रक में लौट आया। ट्रक के शीशे पर फिर से वही परछाई उभरी। एक महिला, खुले बाल, बिना चेहरा दिखाए, सफेद साड़ी में, जैसे गुस्से से जल रही हो। वो अब और नजदीक आ रही थी। चुड़ैल! विष्णु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। पापा पापा! इतनी जोर से कि पहाड़ों में गूंज उठी आवाज, और एक पल में ट्रक फिर से चालू हो गया, बिना इग्निशन घुमाए। विष्णु ने सीट पकड़ी और तेजी से गियर में डालकर ट्रक को आगे बढ़ा दिया। पर वो नहीं जानता था, अब ट्रक उसके कंट्रोल में नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप मुड़ रहा था। स्पीड बिना एक्सेलरेटर दबाए बढ़ रही थी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। और रेडियो से फिर वही आवाज आई, अब तुझे मेरी मौत का बदला चुकाना होगा। वो चुड़ैल अब ट्रक चला रही थी। ट्रक अब हवा से बातें कर रहा था, बिना एक्सेलरेटर, बिना ब्रेक के सीधा शापित ब्रिज की तरफ भागता जा रहा था। विष्णु का चेहरा सफेद पड़ गया था, होंठ सूख चुके थे और आंखें हैरानी से फटी रह गई थीं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये ट्रक, ये आवाजें, ये चुड़ैल! उसने कांपते हुए शीशे में पीछे देखा और वहीं उसकी सांस अटक गई। सीट के ठीक पीछे कोई बैठा था। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, झुका हुआ चेहरा। वो कोई इंसान नहीं था, वो चुड़ैल थी। वो एक तक नीचे देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। विष्णु ने गले में फंसी चीख को बाहर निकालना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने फिर शीशे में देखा। अब वो चुड़ैल धीरे धीरे सिर उठाने लगी थी। उसका चेहरा अधजला हुआ था, एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी, होंठ कटे हुए और गालों से खून के निशान बह रहे थे। तू मुझे क्यों देख रहा है? एक भयानक गूंजती हुई आवाज गूंजी। मैंने कहा था
कोई इस ब्रिज से जिंदा नहीं लौटता। विष्णु ने जैसे तैसे हिम्मत करके ट्रक का गियर बदला और ब्रेक पर पांव रखा। ब्रेक फेल। ट्रक अब ब्रिज की ओर दौड़ता जा रहा था और पीछे चुड़ैल अब धीरे धीरे हंसने लगी थी। वो हंसी कानों से खून निकाल देने वाली थी। तभी अचानक पीछे सीट से कुछ ठंडा, कुछ नमी भरा, कुछ बहुत ही गीला सा उसके कंधे पर हाथ रख दिया गया। विष्णु चौंका। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, पर ट्रक की पिछली खिड़की पर खून से लिखा था, मैं पीछे ही हूं, तू जिधर देखेगा उधर नहीं मिलूंगी। चुड़ैल अब खेल खेल रही थी। उसकी रूह ट्रक के हर कोने में समा चुकी थी। विष्णु को अब लगने लगा था कि वो इस ट्रक का ड्राइवर नहीं, सिर्फ एक बंदी बन चुका है। विष्णु की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। ट्रक का हर कोना अब उसे पराया लगने लगा था। पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक साया हर पल उसे महसूस हो रहा था। उसकी सांसें जमती जा रही थीं और हर झोंके के साथ लग रहा था जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। और तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी पुरानी घड़ी अचानक जोर से टिक 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 करने लगी। विष्णु का ध्यान उधर गया तो देखा घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी और फिर घड़ी रुक गई। रात के ठीक 12 बजे ट्रक अचानक झटके से रुक गया। सामने वहीं अधबना पुल था। हवा अब चीखने लगी थी। ट्रक की विंडशील्ड पर एक हाथ की छाप पड़ी, खून से सनी हुई। उसके नीचे लिखा था, पहली बार चेतावनी दी है, अगली बार तुम्हारा लहू चाहिए। विष्णु पीछे झटके से घूम गया। पीछे सीट पर चुड़ैल बैठी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अब पूरी काली थीं और उसकी गर्दन टेढ़ी होकर कंधे पर टिकी थी, जैसे टूटी हो। तू जानता नहीं, यह पुल मेरा है। जहां मेरी सांस टूटी थी वहां अब कोई सांस नहीं चलती। उसकी आवाज जैसे जमीन के नीचे से आ रही थी। अगर अगली बार फिर यहां आया तो तेरी भी मौत इस पत्थर के नीचे दबेगी, जैसे मैं दबी थी। ट्रक के इंजन से धुआं निकलने लगा। विष्णु हड़बड़ाकर ट्रक से उतरने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल में बदलने लगी थी। चुड़ैल की हंसी अब पूरी घाटी में गूंज रही थी। वो चेतावनी नहीं दे रही थी, वो खेल शुरू कर रही थी। विष्णु पूरी ताकत लगाकर ट्रक का गियर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर ट्रक अब एक चट्टान की तरह जड़ हो चुका था। इंजन की आवाज अब बुदबुदाती हुई डर में डूबी हुई लग रही थी, मानो खुद ट्रक भी उस भूतिया पुल पर जाने से मना कर रहा हो। चारों तरफ घना अंधेरा था। पर्वतों की खामोशी को सिर्फ हवा की दहाड़ और किसी अनदेखी औरत की कराह तोड़ रही थी। ट्रक धीरे धीरे खिसकने लगा, पर पीछे नहीं, खुद ब खुद ब्रिज की ओर। विष्णु ने ब्रेक दबाया, क्लच मारा, स्टीयरिंग मोड़ा। कुछ नहीं हुआ। ट्रक जैसे अब किसी और के कब्जे में था। ब्रिज के ऊपर अचानक लाल लाल धुंध छा गई और वहां उसी अधूरे ब्रिज के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, बाल गीले और मिट्टी से सने थे और उसके पैरों से खून की एक लकीर पुल की सतह पर फैल रही थी। वो धीरे धीरे घूमी और उसकी आंखें सीधे ट्रक की हेडलाइट में चमक उठीं। तू फिर आया। उसका मुंह बिना हिले हुए शब्दों की गूंज हवा में तैर गई। ट्रक अब उसी चुड़ैल की ओर खिसकने लगा। विष्णु की सांस घुटने लगी। उसने ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अंदर से लॉक हो गए थे। अब तेरा भी पत्थर बनेगा, जैसे मेरा बना था। चुड़ैल की आंखों से अब राख गिरने लगी थी। ट्रक का वजन अचानक दोगुना हो गया। ब्रिज की सतह से दरारें उठने लगीं, मानो कोई पुरानी कब्र खुल रही हो। ट्रक उस अधूरी सड़क के आखिरी किनारे तक पहुंच गया। एक और इंच और वो गड्ढे में समा जाता। क्या विष्णु अब भी बच पाएगा, या यह चुड़ैल अब उसे पुल के नीचे खींच ले जाएगी हमेशा के लिए? ट्रक अब ब्रिज के आखिरी छोर पर अटका हुआ था, दरवाजे लॉक और इंजन मृत। विष्णु का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी उंगलियां डर के मारे स्टीयरिंग पर जमी रह गई थीं। और तभी एक जोरदार चमकदार बिजली आकाश को चीरती हुई गिरी और सब कुछ बदल गया। विष्णु अब उस रात में था जब वो हादसा हुआ था। उसके चारों तरफ मजदूरों की चीखें गूंज रही थीं। लोग पत्थर काट रहे थे, ट्रक माल उतार रहे थे। और तभी एक महिला पीले सलवार सूट में हेलमेट लगाए कुछ पत्थरों के पास खड़ी थी।
वही चेहरा, वही आंखें, वही औरत जो अभी चुड़ैल बनी पुल पर खड़ी थी। विष्णु हैरान हो उठा। ये तो वही है, पर यह जिंदा कैसे है? अचानक जमीन कांपने लगी। एक बड़ा पत्थर ऊपर से लुढ़का और उस औरत के सिर पर गिर गया। धड़ाम। सब कुछ शांत हो गया। लोग भागे, कोई उसकी मदद को नहीं आया। वो औरत मिट्टी में दब गई और उसकी आंखें मरते मरते भी सिर्फ ब्रिज की अधूरी सलाखों को देख रही थीं, जैसे कह रही हों, मैंने ये पूरा नहीं किया, मैं अधूरी रह गई। विष्णु चिल्लाया, बचाओ, कोई है। पर सब दृश्य एक काले धुएं में बदल गया और तभी उसके कानों में एक आवाज आई, तुम सब मुझे छोड़कर भागे थे, अब कोई नहीं बचेगा। विष्णु वापस अपनी सीट पर बैठा था, फिर से ट्रक में, मगर अब उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों के सामने उस औरत की आखिरी नजरें घूम रही थीं। वो अब सिर्फ एक चुड़ैल नहीं लग रही थी, बल्कि कोई ऐसा प्राणी बन गई थी जो न्याय और बदला दोनों साथ लेना चाहती थी। ट्रक के भीतर बैठे विष्णु की हालत अब बिगड़ने लगी थी। उसकी धड़कनें तेज, सांसें उखड़ी हुई और माथे से लगातार पसीना बह रहा था। वो समझ गया था कि यह कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि चुड़ैल है और बेहद ताकतवर। उसी वक्त उसे याद आया, जब वह घर से निकला था तो उसकी मां ने उसके गले में एक पुराना तावीज डाला था। विष्णु ने डरते डरते अपनी शर्ट के अंदर हाथ डाला और वो तावीज बाहर निकाला। मां ने कहा था, अगर कुछ भी अजीब लगे तो इसे जमीन पर घिस देना। विष्णु ने कांपते हाथों से तावीज को जमीन से रगड़ा। अचानक ट्रक के बाहर से भयंकर चीख सुनाई दी, आ! चारों तरफ अंधेरा और कोहरा घना होने लगा। ट्रक की खिड़की से देख रहा विष्णु सिहर गया। एक झुलसी हुई औरत, बिखरे बाल, आधा चेहरा जला हुआ, झुककर धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। पर जैसे ही तावीज की चमक फैलने लगी, वो औरत रुक गई। उसने भयंकर गुस्से में दांत पीसे, आंखें लाल हुईं और एक भयानक आवाज में कहा, यह तावीज तुझे एक बार बचा सकता है, हर बार नहीं। फिर वो तेज तूफान की तरह हवा में गायब हो गई। ट्रक एक झटके से हिल गया। इंजन भी एक पल को ऑन हुआ, फिर वापस बंद। विष्णु समझ गया कि चुड़ैल अभी गई नहीं है, बस कुछ समय के लिए उस तावीज की शक्ति से पीछे हटी है। पर अब उसका इरादा और खतरनाक होगा। ट्रक से बाहर निकलना जानलेवा हो सकता था और ब्रिज से पीछे हटना असंभव। ट्रक अब पूरी तरह भूतिया पुल पर फंसा हुआ था। इंजन बंद, मोबाइल सिग्नल गायब और हवा में अजीब सी सड़ांत फैली हुई थी, जैसे कोई सड़ी हुई लाश पास में हो। विष्णु को लग रहा था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। चुड़ैल का गुस्सा उस पर पूरी तरह टूट पड़ने वाला था। वो ट्रक से नीचे उतरा, हाथ में मां का दिया हुआ तावीज और आंखों में डर के साथ एक आखिरी उम्मीद। तभी अचानक पुल के एक कोने से तेज लाल रोशनी उठी। विष्णु ने देखा एक पुराना टूटा फूटा मंदिर, जिसे वो पहले कभी नोटिस नहीं कर पाया था, अब भयानक लाल रोशनी से चमक रहा था। एक पुराना साधु जैसा आकृति वहां बैठा था। वो धीरे से बोला, अगर बचना है तो इस तावीज को उसकी कब्र पर रख, वरना आज तेरी लाश भी इसी पुल पर गिनेगी। विष्णु एक सेकंड भी गंवाए बिना दौड़ पड़ा। पुल के बीचों बीच, जहां ब्रिज टूटने के हादसे में औरत की मौत हुई थी, वहीं उस जगह एक गड्ढा था, जैसे वो चुड़ैल अब भी वहीं दबी हो। विष्णु कांपते हाथों से तावीज निकालकर उस कब्रनुमा जगह पर रखता है और जोर से चिल्लाता है, तू जो भी है, मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। हवा एकदम रुक जाती है, आसमान साफ होता है और फिर एक दर्दनाक चीख, इतनी तेज, इतनी भयानक कि पुल की दीवारें तक कांपने लगती हैं। विष्णु नीचे गिर पड़ता है, आंखें बंद, और उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट आती है, तू आज बच गया, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। विष्णु भागकर चढ़ता है और तेजी से ब्रिज पार करता है, जैसे कभी लौट कर नहीं आएगा। विष्णु ने कांपते हाथों से ट्रक का गेट खोला और एक बार फिर उतर गया। अंधेरे में उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन अब वह भागना नहीं चाहता था। उसे उस आत्मा को सच्ची शांति देनी थी, या फिर खुद खत्म हो जाना था। वो ब्रिज के नीचे पहुंचा, वहीं पर जहां 1 साल पहले उस औरत की मौत हुई थी।
जगह अब भी जली हुई थी, जैसे किसी की राख अब भी मिट्टी में घुली हुई हो। विष्णु ने जेब से माचिस निकाली, ट्रक में रखी मिट्टी के तेल वाली बोतल और एक दिया उसे उसी जगह रखा और धीरे से दीप जला दिया। हवा अचानक और तेज चलने लगी। दीप की लौ बार बार बुझने को हुई, पर जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। विष्णु ने आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में बोला, तेरी मौत हादसा थी, तेरा गुस्सा समझ में आता है, लेकिन अब तू सबको मारकर क्या पाएगी? अगर तू मुक्त होना चाहती है तो ये दीप ले जा और शांति पा। तभी एक चीख, ऐसी चीख जैसे कोई सदियों से कैद आत्मा दर्द से फट रही हो। पूरा ब्रिज हिल गया। ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, पेड़ों की टहनियां टूटने लगीं। फिर सब कुछ एकदम शांत। विष्णु ने आंखें खोलीं। दीप अब भी जल रहा था, हवा अब भी बह रही थी, लेकिन उसमें अब सड़ांध नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। विष्णु ट्रक में वापस चढ़ा। इंजन स्टार्ट हुआ, रोड क्लियर था। वो धीरे धीरे ब्रिज पार करने लगा, लेकिन तभी आईने में उसे कुछ दिखा। ट्रक के ठीक पीछे वो औरत, वही सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा झुलसा हुआ और आंखों में वही सवाल, क्या मुझे सच में मुक्ति मिल गई या मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी? विष्णु ने एक झटके में पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था, पर जैसे ही उसने फिर आईने में झांका, उसकी आंखों से खून टपकने लगा। आईने में एक खौफनाक मुस्कान और ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बुझ गईं। अगली सुबह ट्रक सड़क किनारे खाली मिला, पर विष्णु कभी नहीं मिला। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है? तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर फांसी खौफनाक चुड़ैल के जाल में। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश चौहान है। मैं पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं, लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे डरावनी और खौफनाक रात थी। आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। यह कहानी है जनवरी 2015 की, जब मैंने अपनी आंखों से एक ऐसी डरावनी सच्चाई देखी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वह एक चुड़ैल थी, एक ऐसी चुड़ैल जो राजकोट हाईवे पर मौत बनकर खड़ी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश चौहान है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 20 सालों से सड़कों का बादशाह बना फिरता हूं। लेकिन एक सच कहूं, इस पेशे में कई बार मैंने ऐसी घटनाएं देखी हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं। लेकिन आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे भयावह और खौफनाक रात थी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं मेरी आत्मा कांप उठती है। यह कहानी है जनवरी 2015 की, जब मैंने अपनी आंखों से एक ऐसी हकीकत देखी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वह कोई औरत नहीं थी, वह चुड़ैल थी। एक ऐसी चुड़ैल जो राजकोट हाईवे पर मौत बनकर खड़ी थी। रात की भयावह शुरुआत जनवरी का महीना था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। रात का समय था और मेरी घड़ी रात के करीब 12 बजा रही थी। बाहर कुहासा इतना घना था कि हाईवे पर सिर्फ कुछ फीट दूर तक ही देखा जा सकता था। तेज ठंडी हवाएं ट्रक के शीशों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था, कहीं कोई हलचल नहीं। रास्ता पूरी तरह वीरान था और ऐसा लग रहा था जैसे यह हाईवे किसी भूतिया दुनिया का हिस्सा हो। उस रात मैं अपने ट्रक पर भारी माल लौट करके गुजरात से राजकोट की ओर जा रहा था। ट्रक में मेरे साथ मेरा खलासी दीपक भी था, जो पिछले 2 सालों से मेरे साथ काम कर रहा था। दीपक हंसमुख और मजाकिया स्वभाव का था, लेकिन उस रात वह भी थोड़ा डरा डरा सा लग रहा था। शायद ठंड और सन्नाटे का असर था या फिर कोई अनजाना डर जो हमारे दिलों में घर कर रहा था। हम दोनों दिन भर के सफर के बाद थक चुके थे और भूख भी तेज लगी थी। मैंने दीपक से कहा, भाई कहीं रुककर खाना खा लेते हैं, फिर आगे का सफर जारी रखेंगे। दीपक ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई इस रास्ते पर ज्यादा देर मत रुकना। लोग कहते हैं कि रात के समय यहां कुछ अजीब चीजें होती हैं। मैंने हंसकर उसे टाल दिया और कहा, अबे तू भी बुजुर्गों की कहानियों पर यकीन करने लगा क्या? लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा डर महसूस हो रहा था। मैंने हमेशा राजकोट हाईवे के बारे में अजीब औगरीब कहानियां सुनी थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हाईवे पर एक खौफनाक चुड़ैल रहती है जो अकेले यात्रियों को अपना शिकार बनाती है। जो भी उसे देख लेता है या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। मैंने इन कहानियों को हमेशा बकवास समझा था, लेकिन उस रात मुझे अपनी सोच पर शक होने लगा। हाईवे पर घना कोहरा और अजीब सा डर। हमने पास के एक ढाबे पर रुककर खाना खाया और कुछ देर सुस्ताने के बाद फिर से सफर शुरू किया। ट्रक धीरे धीरे ऊंची पहाड़ियों से घिरे सुनसान रास्ते पर बढ़ रहा था। चारों ओर केवल अंधेरा था और कोहरा इतना ज्यादा था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं फैला पा रही थीं। ट्रक के अंदर माहौल पूरी तरह शांत था। दीपक मेरी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन आज वह हमेशा की तरह मजाक नहीं कर रहा था। वह खिड़की से बाहर झांक रहा था, जैसे किसी चीज की तलाश कर रहा हो। कुछ ही देर बाद हाईवे का रास्ता और ज्यादा डरावना हो गया। सड़क दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरी हुई थी और बीच बीच में पेड़ों की टहनियां ट्रक से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं।
माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते पर सिर्फ हम दोनों ही थे। अचानक सड़क पर सफेद साड़ी में खड़ी औरत, मैं ट्रक की स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए था, मेरी आंखें सड़क पर ही थीं। तभी मेरे हाथ अचानक ठंडे पड़ गए, मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। सामने घने कोहरे के बीच सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। वह पूरी तरह सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके लंबे बाल चेहरे के आगे बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बस एक जगह खड़ी थी, अजीब और डरावनी शांति के साथ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दीपक की तरफ देखा और उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। वह धीरे से फुसफुसाया, भाई, ये कौन है? इतनी रात को यहां कोई औरत क्या कर रही है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन इतना तय था कि कुछ तो गड़बड़ थी। इस सुनसान हाईवे पर इतनी रात को अकेली औरत, और वह भी बिना हिले डुले खड़ी। सिर्फ भ्रम या सचमुच चुड़ैल? मैंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए ट्रक की रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही हम उस औरत के पास पहुंचे, मेरी रूह कांप गई। वह अचानक गायब हो गई। हां, सही सुना आपने। वह औरत जो कुछ सेकंड पहले सड़क पर खड़ी थी, एक पल में ही हवा में घुल गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। दीपक की आवाज कांपने लगी। भाई, ये क्या था? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे और माथे पर पसीना आ रहा था। ट्रक का तापमान ठंडा था, लेकिन मेरे अंदर गर्मी महसूस हो रही थी। फिर एक और झटका लगा, सफर की पहली डरावनी आहट। हम जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़े, ट्रक के शीशे पर किसी ने हाथ रखा। मुझे साफ साफ उंगलियों के निशान दिखे, जैसे कोई बाहर से झांक रहा हो। दीपक ने कांपते हुए कहा, भाई, पीछे मत देखना। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने धीरे धीरे शीशे में देखा और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वही औरत, वही सफेद साड़ी, अब ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, और वह कोई इंसान का चेहरा नहीं था। वह चेहरा मौत से भी डरावना था। ट्रक की हेडलाइट्स घने कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था और हाईवे के दोनों ओर फैले पेड़ों की टहनियां अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं, जैसे कोई छायाएं झाड़ियों के बीच से झांक रही हों। रात का सन्नाटा असहनीय होता जा रहा था और हाईवे ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी और ही दुनिया में चला गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां समय ठहर चुका हो। ट्रक की गति धीमी पड़ गई थी। ठंड इतनी तेज थी कि मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर सुन्न हो रही थीं। दीपक भी अजीब तरह से खामोश था, जैसे उसे किसी अनजाने डर ने जकड़ लिया हो। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सीधे सड़क पर टिकी थीं और होंठों पर पसीने की हल्की बूंदें झिलमिला रही थीं। तभी ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ हलचल हुई। सामने हाईवे के बीचों बीच, कोहरे के बीच, एक औरत खड़ी थी। सड़क पर खड़ी वह अजीब औरत, उसकी सफेद साड़ी कोहरे में और भी ज्यादा भयावह लग रही थी। साड़ी की चुन्नटें गीली दिख रही थीं, जैसे बारिश में भीग गई हो या फिर खून में सनी हो। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बस चुपचाप खड़ी थी, जैसे हमें रोकना चाहती हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने गला साफ किया और धीरे से बुदबुदाया, दीपक, तू भी देख रहा है ना? दीपक ने कांपती आवाज में जवाब दिया, भाई, ये कौन है इतनी रात को? हम दोनों उसे घूरने लगे। औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हरकत के। मैंने ट्रक धीमा कर दिया, लेकिन पूरी तरह रोकने का साहस नहीं कर पाया। यह जगह वीरान थी। अगर यह औरत मुसीबत में भी होती, तब भी उसकी मदद करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन तभी उसका सिर थोड़ा ऊपर उठा। हम दोनों सिहर गए। उसके चेहरे पर घना अंधेरा था। हेडलाइट की रोशनी के बावजूद उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस उसकी आंखों की जगह दो काले गड्ढे दिख रहे थे, जैसे वहां कभी आंखें थीं ही नहीं। कोहरे में गुम होती आकृति। और फिर अचानक
मेरे माथे पर पसीना छलकने लगा। मैंने ट्रक रोकने की बजाय धीरे धीरे उसका एक्सीलेटर दबाया ताकि बिना किसी टकराव के हम आगे निकल जाएं। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वह गायब हो गई। हां, वह औरत जो अभी अभी हमारे सामने खड़ी थी, एक पल में ही कोहरे में घुलकर गायब हो गई। दीपक चीख पड़ा, भाई, वह कहां गई? मैंने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक के रुकते ही माहौल और भी अजीब हो गया। हवा का बहाव अचानक तेज हो गया। सड़कों के किनारे लगे सूखे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और कोहरे के बीच से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। दीपक अब लगभग कांप रहा था। उसने मेरी बाजू पकड़ ली और धीरे से कहा, भाई, यह कोई आम औरत नहीं थी। ये वही चुड़ैल थी जिसके बारे में लोग कहते हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन भी मानने को तैयार नहीं था। अभी अभी जो हुआ वह इंसानी समझ से परे था। पीछे से आती पदचाप। ट्रक अब रुका हुआ था। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट के अलावा चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई हमारे ट्रक की ओर बढ़ रहा हो। दीपक ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, कोई आ रहा है। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर देखा और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वही सफेद साड़ी वाली औरत अब ट्रक के पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरा दिख रहा था और वह चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। ट्रक अब भी उसी सुनसान हाईवे पर रुका हुआ था। चारों ओर कोहरे की मोटी चादर फैली थी, जैसे प्रकृति ने इस रात को और रहस्यमय बनाने की साजिश रची हो। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट के अलावा सब कुछ असामान्य रूप से शांत था, लेकिन यह शांति भीतर तक सिहरन पैदा कर रही थी। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की ओर देखा और जो देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। पीछे ट्रक की लाल ब्रेक लाइट्स की हल्की रोशनी में एक परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत जो कुछ क्षण पहले सड़क के बीच में खड़ी थी, अब ट्रक के ठीक पीछे मौजूद थी। लेकिन इस बार वह पूरी तरह स्थिर नहीं थी। उसका सिर हल्का सा एक ओर झुका हुआ था और वह धीरे धीरे अपनी गर्दन को टेढ़ा कर रही थी, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कुछ गहरे काले धब्बे थे। लेकिन सबसे भयावह चीज थी उसकी आंखें, या यूं कहूं, आंखों की जगह जो दो काले गहरे गड्ढे थे, उनमें से कुछ टपक रहा था, कुछ गाढ़ा और काला। दरवाजे पर दस्तक, टप टप टप। मेरी धड़कन रुक गई। कोई ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दीपक हड़बड़ाकर मेरी ओर देखता है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। भाई, वह बस इतना ही बोल पाया। मैंने धीरे से दरवाजे के शीशे की ओर देखा। बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और उसके नाखून, वे इंसानों जैसे नहीं थे। वे तेज, नुकीले और काले थे, जैसे किसी जानवर के पंजे। और सबसे अजीब बात, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह हवा में कुछ इंच ऊपर थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे उठा रखा हो। दरवाजा खोलने की कोशिश। अचानक दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। वह उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। भाई, गाड़ी चला, जल्दी! दीपक लगभग चीख पड़ा। मैंने घबराकर चाबी घुमाई, लेकिन इंजन बंद हो गया। धत्त तेरी की! मैंने बुदबुदाया और दोबारा कोशिश की। इंजन ने एक अजीब घरघराहट की, लेकिन चालू नहीं हुआ। मैंने कांपते हाथों से तीसरी बार कोशिश की। घर्रर! इंजन किसी तरह चालू हुआ। मैंने झट से गियर बदला और एक्सीलेटर दबाया, लेकिन तभी शीशे पर एक ठंडी बर्फ जैसी हथेली आकर चिपक गई। चेहरा जो कभी इंसान था, अब वह मेरे ठीक सामने थी। उसका चेहरा और ज्यादा साफ दिख रहा था। उसकी त्वचा भयानक रूप से फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खींचकर अलग कर दिया हो। उसकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे,
जिनसे अब भी वह काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। उसके होंठ कटे फटे थे और बीच में से उसकी सड़ी हुई हड्डियां दिखाई दे रही थीं। लेकिन सबसे भयानक बात थी, उसका चेहरा मेरी ओर मुड़ने के बजाय धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर झुकने लगा, जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो। अब वह उल्टी खड़ी थी। हां, उसकी पीठ जमीन की ओर थी और सिर ऊपर। उसके बाल नीचे लटक गए थे और वह मुझे उल्टी हालत में घूर रही थी। एक भयानक मुस्कुराहट के साथ भागने की आखिरी कोशिश। भाई, देख क्या रहा है, भाग! दीपक लगभग रोते हुए चिल्लाया। मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा और अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। हमने पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन दीपक ने कांपते हुए फुसफुसाया, भाई, ऐसा लग रहा है जैसे वो अब भी हमारे साथ है। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में राजकोट हाईवे पर दौड़ रहा था। मैं और दीपक दोनों अंदर ही अंदर घबराए हुए थे, लेकिन हम एक दूसरे को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है। हालांकि यह कहना आसान था, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि जो कुछ हमने देखा था वह किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ट्रक के हेडलाइट्स कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी के बावजूद चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था, जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हाईवे पर हमें किसी दूसरी गाड़ी की एक भी रोशनी नहीं दिख रही थी, न कोई ढाबा, न कोई दुकान, बस अंतहीन रास्ता और अंधेरे में डूबी हुई खामोश पहाड़ियां। दीपक ने धीरे से कहा, भाई, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहां चुड़ैल दिखती है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सच कहूं तो मैं खुद भी इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन अगर मैं उसे बता देता कि मेरे मन में भी डर बैठ गया है तो हालात और बिगड़ सकते थे। मैंने बस स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन तभी घर्रर घर्रर थक इंजन ने एक अजीब आवाज की और अचानक झटका खाकर बंद हो गया। स्टीयरिंग एकदम भारी पड़ गया और ट्रक धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच रुकने लगा। भाई, क्या कर रहा है? ट्रक क्यों रोक दिया? दीपक लगभग चीखते हुए बोला। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। घर्रर घर्रर इंजन ने 2-3 बार घरघराने की कोशिश की, लेकिन चालू नहीं हुआ। मैंने फिर कोशिश की। घर्रर थक ट्रक की सारी लाइटें बंद हो गईं। अब हम पूरी तरह अंधेरे में थे। सन्नाटा और खौफनाक आहटें, चारों ओर सन्नाटा छा गया। हाईवे पर सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट थी, जो इस ठंडी रात में और डरावनी लग रही थी। मैंने दीपक की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और फिर ट्रक के बोनट से कुछ आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई अपने नाखूनों से ट्रक के मेटल बॉडी को खुरच रहा हो। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। भाई, ये हवा की आवाज तो नहीं लग रही। दीपक की आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। कुछ नहीं था, कम से कम मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी मेरी नजर फ्रंट मिरर पर पड़ी और मैंने देखा कि कुछ ट्रक के सामने था। सफेद साड़ी और उसकी उलटी चाल। सामने सड़क के बीचों बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे पीछे की ओर चल रही थी, बिना मुड़े, बिना किसी भाव के। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसके बाल आधे चेहरे को ढके हुए थे। उसकी चाल असामान्य थी। कभी वह एकदम ठहर जाती, फिर अचानक अपनी गति बढ़ा देती, जैसे कोई पुरानी घिसी पिटी घड़ी। दीपक भी अब फ्रंट मिरर में देख रहा था। भाई, भाई, ये फिर से आ गई। उसकी आवाज में दहशत थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने फिर से चाबी घुमाई। गर्रोर गर्रोर इंजन चालू नहीं हुआ और अब वह औरत हमारी तरफ बढ़ने लगी थी। बंद ट्रक और बढ़ता हुआ खौफ। अब तक मेरी पूरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। मैं बेतहाशा कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ट्रक स्टार्ट हो जाए, लेकिन हर बार सिर्फ इंजन की घिसी पिटी आवाज सुनाई देती।
मैंने बैक मिरर में देखा, वो अब और पास आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन धीरे धीरे लटक रही थी और अब उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई थीं। दीपक मेरे कंधे पर हाथ रखकर कांपती आवाज में बोला, भाई अगर ट्रक नहीं स्टार्ट हुआ तो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच कहूं तो मेरे पास खुद इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगला मोड़, ट्रक के शीशे पर पड़ने वाली डरावनी परछाइयां और गूंजती अजीब आवाजें। ट्रक पूरी तरह से बंद हो चुका था। इंजन से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। चारों ओर गहरा अंधेरा और घना कोहरा फैला हुआ था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो यह रास्ता ही किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ रहा था। मैं हर बार चाबी घुमाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नतीजा वही, सन्नाटा। घर्रर इंजन एक पल को घर घर आया, लेकिन फिर शांत हो गया। दीपक की सांसें तेज हो रही थीं। वह लगातार बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी ट्रक के शीशे पर कुछ हलचल हुई। परछाई की पहली झलक मैंने महसूस किया कि जैसे कोई हमारे ट्रक के ठीक सामने खड़ा है। मैंने अपने हाथों से शीशे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी थी कि शीशे पर धुंध जम चुकी थी। थक थक। ट्रक के बोनट से फिर वही आवाज आई। हम दोनों चौंक कर उस तरफ देखने लगे। दीपक ने कांपते हुए कहा, भाई कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। और फिर ट्रक के सामने वाले शीशे पर एक अजीब परछाई उभरने लगी। पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे और गहरी होती गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत करीब खड़ा है, लेकिन हम उसकी शक्ल नहीं देख पा रहे थे। ट्रक के शीशे पर डरावनी आकृति परछाई अब और स्पष्ट होने लगी थी। वह किसी इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और बाल बेतरतीब ढंग से लटके हुए थे। धीरे धीरे वह हमारे शीशे पर झुकने लगी। अब हमें उसकी आंखें दिखाई देने लगी थीं, पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के। दीपक की घिघी बंध गई। उसने लगभग चीखते हुए कहा, भाई ये वही औरत है। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मैं न कुछ कह पा रहा था, न हिल पा रहा था। और तभी परछाई ने अपना हाथ शीशे पर रख दिया। ट्रक के शीशे पर उभरे अजीब निशान। हम दोनों ने देखा कि शीशे पर उंगलियों के गहरे निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से उसे छुआ हो। लेकिन वे उंगलियां आम इंसान की तरह नहीं थीं। वे बहुत लंबी थीं, इतनी लंबी कि किसी भी इंसान की उंगलियां इतनी बड़ी नहीं हो सकती। और फिर शीशे पर उसके हाथ से अजीब आकृतियां बनने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। हमने ध्यान से देखा, वह एक नाम लिख रही थी, लेकिन जैसे ही कुछ अक्षर स्पष्ट होने लगे, शीशे पर उसकी सांसों से धुंध छा गई और शब्द मिट गए। ट्रक हिलने लगा। दीपक ने अचानक मेरी बाजू पकड़ ली। भाई, ट्रक हिल रहा है। मैंने महसूस किया कि सच में ट्रक जोर जोर से हिलने लगा था, जैसे कोई उसे पकड़कर झकझोर रहा हो। धड़ाम! ट्रक के पीछे किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने एक बार फिर कोशिश की और पूरे जोर से चाबी घुमाई। घर्रर इंजन अब भी स्टार्ट नहीं हुआ। दीपक ने कांपती आवाज में कहा, भाई अगर ये अंदर आ गई तो? मुझे अब बस एक ही चीज का इंतजार था, या तो ट्रक स्टार्ट हो जाए या फिर जो होना है हो जाए। और तभी एक ठंडी बर्फीली सांस हमारे कानों के पास महसूस हुई। तुम बच नहीं सकते। अगला मोड़, ट्रक के अंदर अचानक किसी का बैठ जाना। ट्रक के शीशे पर जो परछाई बनी थी वह अब और गहरी हो गई थी। कोहरे के बीच से झांकती सफेद आंखें और लंबी उंगलियां धीरे धीरे शीशे को खरोंच रही थीं। ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी, जैसे किसी बर्फीली हवा का झोंका हमारे चारों ओर लहरा गया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दीपक की हालत मुझसे भी बुरी थी। वह कांपते हुए बोला, भाई कुछ करना, ये अंदर आने वाली है। मैंने झटके से चाबी घुमाई। घर्रर! इंजन ने घुरघुराने की कोशिश की, लेकिन फिर खामोश हो गया। और तभी अचानक शीशे पर बड़े बड़े दरारें उभर आईं। जैसे ही मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, ट्रक के सामने वाले शीशे पर गहरी दरारें पड़ने लगीं।
चक चक चक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी नाखूनों से शीशे को चीर रहा हो। हमारी आंखों के ठीक सामने एक अजीब भयानक चेहरा उभरने लगा। पहली झलक, चुड़ैल का असली चेहरा उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, बल्कि कहीं ज्यादा डरावना था। आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों के, बाल उलझे हुए, धूल और गंदगी से सने, इतने लंबे कि नीचे तक लटक रहे थे। नाक टेढ़ी और फटी हुई, जैसे किसी ने उसे चीर डाला हो। होंठ कटे फटे और उन पर गहरे काले निशान थे। त्वचा राख जैसी सफेद, मगर जगह जगह से जलने के निशान और गहरे घाव। सबसे डरावनी बात थी उसका मुंह। होंठों के किनारे कटे हुए थे, जैसे किसी ने दोनों ओर से उन्हें फाड़ दिया हो। उसकी नाक से लेकर कानों तक लंबी दरारें थीं, जिनसे अंदर की काली सड़ चुकी मांसपेशियां दिख रही थीं। उसके नाखून काले और नुकीले थे, जिनसे खून जैसा कुछ टपक रहा था। ट्रक के चारों ओर उसका साया, अब केवल उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसकी पूरी आकृति ट्रक के चारों ओर घूमने लगी, कभी दाईं, कभी बाएं, कभी ट्रक के सामने, कभी ठीक हमारे दरवाजे के पास। दीपक की हिम्मत जवाब दे रही थी। वह रोते हुए बोला, भाई, ये सच में चुड़ैल है, ये हमें मार डालेगी। मैंने कांपते हुए बाहर झांका और तभी चुड़ैल की डरावनी हरकत, थक थक। ट्रक के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से खटखटाया। हम दोनों की सांसें थम गईं। दीपक ने घबराकर मेरी बाजू पकड़ ली। भाई भाई, कुछ कर। मैंने हिम्मत करके धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और खिड़की की ओर देखा, और वह वहां खड़ी थी। सबसे डरावनी बात, चुड़ैल अब ट्रक के ठीक बगल में खड़ी थी। उसकी गर्दन हल्की झुकी हुई थी और वह हमें एकटक घूर रही थी। लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। हां, पूरा का पूरा चेहरा उल्टा, आंखें नीचे, होंठ ऊपर। वह सिर झुकाए हमें घूर रही थी और हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी। वह भयानक थी। दीपक ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की, क्योंकि अब उसके होंठ हिलने लगे थे। वह कुछ बोल रही थी, लेकिन की आवाज वह इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी जानवर की गुर्राहट जैसी थी। तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते। ट्रक अचानक हिलने लगा। भड़ाम धड़ाम। ट्रक अब जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। मेरे हाथ अब भी चाबी पर थे। मैंने आखिरी कोशिश की और पूरे जोर से चाबी घुमाई। घर्रर घर्रर, भड़ाक। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, चुड़ैल हवा में उड़ने लगी और सीधे ट्रक के ऊपर चढ़ गई। अब वह ट्रक की छत पर थी और हम उसकी भयानक परछाई को अंदर से देख सकते थे। दीपक अब पूरी तरह बेहोश होने वाला था। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। गुर्रर। ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन क्या हम सच में बच पाएंगे? इंजन की गड़गड़ाहट के साथ ट्रक आगे बढ़ने लगा, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें किसी खतरे का अंदेशा जता रही थीं। कोहरे की चादर अब भी सड़क पर बिछी थी, जिससे आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मगर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो ट्रक के ऊपर मौजूद थी। दीपक एक कोने में दुबका हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैं भी बुरी तरह डर गया था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अचानक कुछ आवाजें आने लगीं। थक थक थक। कोई भारी चीज ट्रक के ऊपर चढ़ रही थी। पहले हल्की आवाजें आईं, जैसे कोई दबे कदमों से ऊपर चढ़ रहा हो। फिर वो आवाजें तेज हो गईं। धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने लंबे और भारी पैरों से ट्रक के छत पर चल रहा हो। मैंने शीशे में देखा। रियर व्यू मिरर में मैंने झांका। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। काली परछाई, लंबी और टेढ़ी मेढ़ी, झुकी हुई चुड़ैल अब ट्रक की छत पर थी। वह अपने लंबे हड्डियों जैसे उभरे हुए हाथों से ट्रक के ऊपर लटक रही थी। अचानक ट्रक की छत पर तीखी खरोंचों की आवाज आई। चर्रर्रर्रर। ट्रक हिलने लगा। ट्रक अब झटके खाने लगा था, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से उसे हिला रहा हो। दीपक ने कांपते हुए कहा, भाई भाई, ये हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने गैस बढ़ाई। ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन ट्रक के ऊपर से किसी के कूदने की आवाज आई। धड़ाम। मैंने झटके से ब्रेक मार दिया।
दीपक मेरी बाहों को पकड़कर बुरी तरह हिलाने लगा। क्या कर रहा है भाई? ट्रक मत रोक, ये हमारे ऊपर ही है। मैं भी जानता था कि ट्रक रोकना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन डर के कारण मेरी टांगें सुन्न हो गई थीं। अब वह शीशे पर थी। मैंने कांपते हुए ऊपर देखा और चुड़ैल अब ट्रक के सामने वाले शीशे पर उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। उसकी सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें मुझ पर जमी थीं। उसके बाल शीशे पर फैल गए थे और उसकी फटी हुई मुस्कान से काले खून की धारें बह रही थीं। उसके होंठ हिले और उसने एक अजीब आवाज में फुसफुसाकर कहा, रुक जाओ, अब बच नहीं सकते। ट्रक के ऊपर से कोई जोर से कूदा। अचानक पूरी ताकत से कोई ट्रक की छत पर कूदा। भड़ाम! ट्रक जोर से झटका खाकर दाएं बाएं डगमगाने लगा। मैंने पूरा स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया, लेकिन अब मुझे एक और अजीब एहसास हो रहा था। ट्रक हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई भारी चीज अब भी ट्रक के ऊपर थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। अब क्या होगा? मैंने दिल मजबूत करके दीपक की तरफ देखा, जो अब पूरी तरह डर से जड़ हो चुका था। मैंने धीरे से बुदबुदाया, हमें कुछ करना होगा, वरना यह हमें मार डालेगी। लेकिन अब वो ट्रक के अंदर आने की कोशिश करने लगी थी। ट्रक तेजी से पहाड़ी रास्तों पर दौड़ रहा था। इंजन की घरघराहट के बीच भी मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ट्रक के ऊपर किसी के चलने की भयानक आहट। मैंने दीपक की तरफ देखा, लेकिन वो पूरी तरह सहम चुका था। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं और वह अपने हाथ जोड़े बैठा था, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। दीपक, सब ठीक है? मैंने धीरे से पूछा। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस सामने घूरता रहा, जैसे कुछ दिख रहा हो। दीपक, मैंने फिर से आवाज दी, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं। अचानक ट्रक के अंदर एक भयानक सन्नाटा छा गया। मुझे अजीब महसूस होने लगा। अभी कुछ सेकंड पहले दीपक मेरे ठीक बगल में बैठा था, लेकिन अब वह नहीं था। दीपक कहां चला गया? मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत स्टीयरिंग छोड़कर अपने बगल में देखा। सीट खाली थी, लेकिन यह कैसे हो सकता है? ट्रक चल रहा था, दरवाजे बंद थे। फिर दीपक अचानक कहां चला गया? ट्रक के अंदर की अजीब हरकतें। ट्रक अब भी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि केबिन का तापमान अचानक गिर गया है। सांस लेने पर धुआं निकलने लगा। इतनी ठंड! मैंने धीरे धीरे अपने दाईं ओर देखा और वहां दीपक की सीट पर कोई और बैठा था। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, एक अजीब सा काला साया जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं। वो बस मेरी तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए। दीपक कहां गया? मैंने कांपते हुए पूछा। साया धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसके होंठ धीरे धीरे खींचने लगे, जैसे कोई चीरा लग गया हो, और फिर उसने अपने काले लंबे नाखूनों से सीट पर खरोंच मारते हुए कहा, दीपक, अब तुम्हारे साथ नहीं है। अचानक ट्रक हिलने लगा। मैंने हड़बड़ाकर स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ट्रक जोर से झटके खा रहा था, जैसे किसी ने उसे दोनों ओर से जोर से धक्का दिया हो। दीपक! मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक आवाज आई। खर्रर सीट के नीचे से कुछ रेंग रहा था। दीपक सीट के नीचे पड़ा था। मैंने जल्दी से सीट के नीचे झांका और मेरा खून जम गया। दीपक वहां था, लेकिन उसके शरीर पर अजीब काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। और फिर दीपक की बॉडी हवा में ऊपर उठने लगी। उसके शरीर को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया था। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पलक झपकते ही ट्रक से गायब हो गया। ट्रक की छत से ठहाकों की आवाज आई। हां, 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 अब तुम अकेले हो। मैंने कांपते हुए शीशे में ऊपर देखा। वहां चुड़ैल घूर रही थी। उसकी आंखों में गहरी नफरत और पागलपन था। अब क्या होगा? मैंने तेजी से ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक अब अपने आप किसी अनजान रास्ते पर बढ़ता जा रहा था। क्या मैं भी दीपक की तरह गायब हो जाऊंगा? ट्रक अब भी पूरी रफ्तार से अंधेरे हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन अब यह वही रास्ता नहीं लग रहा था जिससे मैं गुजर रहा था। चारों तरफ घना कोहरा और अंधेरा था, जैसे कोई भूतिया गलियारा हो।
जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। दीपक गायब हो चुका था, लेकिन अब ट्रक के अंदर कुछ और था। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरे की मोटी परत के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। और फिर राजू, ओ राजू, एक अजीब सी फुसफुसाहट ट्रक के केबिन में गूंजने लगी। मैंने झटके से इधर उधर देखा, लेकिन ट्रक के अंदर मैं अकेला था। फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? राजू मुझे छोड़कर कहां जा रहा है? यह आवाज दीपक की थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दीपक, मैंने कांपती आवाज में कहा। राजू देख, पीछे मुड़कर देख, पीछे। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे ठीक पीछे कोई बैठा है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था देखने की। ट्रक की रफ्तार अब भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरा दिमाग अब बस एक ही चीज पर अटक चुका था। अगर मैंने पीछे देखा तो वहां क्या होगा? केबिन में हर तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। राजू देखना, राजू तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, राजू मुझे बचा ले। अब आवाजें गूंजने लगी थीं। एक नहीं, कई आवाजें। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हों। ट्रक की पिछली खिड़की पर उभरे खौफनाक निशान। अचानक मैंने ट्रक की पिछली खिड़की पर अजीब से काले हाथों के निशान देखे। वे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ खिसक रहे थे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। राजू मैं यहीं हूं। अब आवाज मेरे ठीक कान के पास आई, और फिर मेरी गर्दन पर किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था, कोई मेरे पीछे खड़ा था। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। यह सब मेरा भ्रम है, यह सब मेरा भ्रम है, मैंने खुद से कहा। लेकिन फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। ट्रक अचानक जोर से झटका खाकर रुक गया। मैंने कांपते हुए अपना कंधा छुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी पीछे से किसी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। हां हां हां, अब मुझे समझ में आ गया। दीपक की आवाज नहीं थी, यह चुड़ैल थी। ट्रक अचानक झटके से रुक चुका था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन मेरे अंदर हलचल मची हुई थी। सांसें तेज हो गई थीं, माथे पर पसीने की बूंदें जम चुकी थीं, और दिल किसी विस्फोट की तरह धड़क रहा था। मैंने झट से अपने चारों ओर देखा। ट्रक के भीतर कोई नहीं था, पर वह अजीब सी फुसफुसाहट अब भी हवा में गूंज रही थी। राजू, अब तेरा भी वक्त आ गया है। यह आवाज दीपक की नहीं थी, यह चुड़ैल की थी। मैंने कांपते हाथों से ट्रक का गियर बदला, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसके भीतर कुछ तोड़ रहा हो। हां हां हां, एक डरावना ठहाका ट्रक के ऊपर से आया। मेरा खून जम गया। चुड़ैल ट्रक के ऊपर थी। ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। भारी धीमे धीमे कदम, धप धप धप। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झटके से ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की छत से टपकते लाल रंग ने मेरे हाथ पैर ठंडे कर दिए। खून। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे ट्रक स्टार्ट करना ही था, वरना मैं मारा जाता। बच सकता है तो बच के दिखा। अब आवाज मेरे ठीक कान के पास थी। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ लिया और पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। धड़ाम! ट्रक के ऊपर किसी ने जोर से प्रहार किया और पूरा केबिन हिल उठा। मुझे महसूस हो रहा था कि चुड़ैल अब कभी भी अंदर आ सकती थी, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। जय बजरंग बली! मैंने जोर से चिल्लाते हुए आखिरी बार चाबी घुमाई और ट्रक गरजते हुए स्टार्ट हो गया। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक हवा से बातें करने लगा। पर यह क्या? ट्रक के सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, और वह चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। ट्रक जोर से गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन मेरी आंखें अब भी उस खौफनाक चीज को देख रही थीं। सामने सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और वो इंसानों जैसा नहीं था। हां हां हां, एक डरावनी
कर्कश हंसी पूरे हाईवे पर गूंज उठी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं, होंठ सड़ चुके थे और गले से लेकर चेहरे तक की चमड़ी जगह जगह से लटक रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैं ब्रेक मारने की सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं रुकता तो आज मेरा भी कोई नामो निशान नहीं बचता। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक दहाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन धड़ाक, वह औरत गायब हो गई। क्या? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रक अब तेज रफ्तार में भाग रहा था, लेकिन सामने वह औरत नहीं थी। राजू भाई, वो कहां गई? दीपक की घबराई हुई आवाज आई। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी गर्दन अब भी सुन्न थी। मेरी नजरें अब भी सड़क पर ही जमी थीं। राजू भाई! दीपक अचानक जोर से चिल्लाया। क्या हुआ? मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। पीछे देखो! मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की ओर देखा और मेरी आत्मा तक कांप गई। चुड़ैल ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन वह इंसानों की तरह नहीं दौड़ रही थी। वह हवा में उड़ रही थी। उसकी सफेद साड़ी तेज हवा में लहरा रही थी। उसके बाल बिखर चुके थे और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। मैंने और जोर से एक्सीलेटर दबाया। 90, 100, 110, 120, पर वो चुड़ैल ट्रक के और करीब आती जा रही थी। तुम बच नहीं सकते! उसकी भयानक आवाज पूरे ट्रक के अंदर गूंज उठी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। दीपक घबराकर सीट पर सिकुड़ गया। भाई, वो बहुत तेज आ रही है। अब मुझे कुछ करना ही था, वरना हमारी मौत तय थी। लेकिन अगला मोड़ देखते ही मेरी सांसें थम गईं। सामने घना जंगल था और सड़क अचानक खत्म हो रही थी। अब क्या होगा? क्या मैं ट्रक संभाल पाऊंगा? क्या चुड़ैल हमारा पीछा छोड़ेगी? ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में एक झंझावात सा महसूस हो रहा था। पहियों की चरमराहट और इंजन की गड़गड़ाहट के बावजूद उस चुड़ैल की भयानक हंसी अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। राजू भाई, ये क्या हो रहा है? दीपक की आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में सिर्फ खौफ झलक रहा था। मैंने मिरर में देखा, वो चुड़ैल अब भी हमारे पीछे थी, लेकिन अब वह हवा में नहीं उड़ रही थी। अब वह ट्रक के ठीक पीछे जमीन पर दौड़ रही थी, मगर उसके पैर उल्टे थे। तुम बच नहीं सकते, यह सड़क तुम्हारी कब्र बन जाएगी। उसकी आवाज किसी अंधेरी गुफा से आती हुई लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सामने सड़क खत्म हो रही थी। राजू भाई, ब्रेक मारो, आगे खाई है! दीपक चीख पड़ा। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। अब हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो सीधे खाई में गिरकर मर जाएं, या फिर इस चुड़ैल के हाथों मारे जाएं। अब तो बस भगवान ही बचा सकते हैं। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम! कोई चीज हमारे ट्रक की छत पर आ गिरी। पूरा ट्रक हिल गया। दीपक ने कांपते हुए खिड़की से बाहर झांका और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। भाई, चुड़ैल ट्रक के ऊपर है! अब मेरी भी सांसें रुकने लगीं। चुड़ैल ट्रक के बोनट पर आ गई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि ऐसा लग रहा था मानो वह हमें जिंदा निगल जाएगी। राजू भाई, कुछ करो! दीपक रोने लगा। मेरे पास समय नहीं था। बोलो भूतनाथ की जय! मैंने अचानक स्टीयरिंग छोड़ दिया और अपनी जेब से नींबू मिर्ची वाला ताबीज निकालकर हवा में लहराया। चुड़ैल, दूर हो जा! मैंने पूरी ताकत से ताबीज उसकी तरफ फेंका। किर! उसने इतनी भयानक चीख मारी कि मेरी सांस रुकने लगी। चुड़ैल की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगीं और उसके हाथ जलने लगे। नहीं! वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और अचानक एक धुएं की लहर में बदलकर हवा में घुल गई, गायब हो गई। मैंने आंखें मलकर देखा। ट्रक का बोनट अब खाली था। दीपक ने घबराकर चारों ओर देखा। वो चुड़ैल कहीं नहीं थी। हम बच गए थे, मगर क्या सच में? क्योंकि अब भी मेरे कानों में उसकी आखिरी शब्द गूंज रहे थे, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं फिर लौटूंगी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना
और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है? तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।